जय माता की दोस्तों। प्रथम दिन स्थापना के बाद हर रोज की पूजा किस प्रकार करनी है, क्या चीज़ चौकी से हमें हटानी है और क्या चीज़ हमें नहीं हटानी। फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को आपको उसी तरह से अपने स्थान पर रखा रहने दीजिए जैसे आपने प्रथम दिन रखा था। केवल आप फूल पत्ते हटा दीजिए और भोग प्रसाद हर रोज आप माता को चढ़ाया हुआ सब में बांट दीजिए। उसके बाद अगले दिन एक शुद्ध जल का लोटा लेकर फूल लेकर सभी जगह पर हल्का हल्का सा छिड़क दीजिए। स्नान की भावना से माता रानी को स्नान कराना है, चौकी की शुद्धिकरण करनी है। उसके बाद रोली से सभी जगह हम तिलक करेंगे। सबसे पहले गणेश जी महाराज को, माता रानी को, अपने दीपक को, अपने ज्वारे के कुंडे पर, साथ ही अपने कलश पर और नारियल पर भी आपने तिलक करना है। अपने आप को भी आपको तिलक लगाना है, माता का जूठा माता को लगाने के बाद। इस प्रकार मित्रों आपको हर रोज़ पूजा करनी है। सभी जगह अक्षत लगाने हैं। अक्षत आप ऊपर से ही छिड़क दीजिए, किसी भी चीज़ को चौकी पर से ना हिलाएं। एक बार स्थापना हो जाती है तो 9 दिन तक किसी भी चीज़ को चौकी पर से हिलाया नहीं जाता। उसके बाद फ्रेंड्स, यदि आपने मोली का धागा अर्पित करना है तो ऊपर से ही अर्पित कर दीजिए, बिल्कुल किसी चीज़ को आपको हिलाना नहीं है। इस तरह से फ्रेंड्स आपने तिलक किया, स्नान करा दिया और उसके बाद आपने आरती करनी है और नए फूल हर रोज़ चढ़ाने हैं। पुराने जो बासी हो चुके हैं फूल वो उठाकर आप घर के किसी भी पौधे के अंदर रख दीजिए, वो फूल खाद बन जाएंगे और नए फ्रेश फूल, ताज़े फूल आपको हर रोज़ माता की चौकी पर अर्पित करने हैं। यदि आपको फूल नहीं मिलते तो बिना फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन बासी फूल आप अवश्य ही हटा दीजिए। इस तरह से मित्रों आपको माता की चौकी पर पूजा करनी है। उसके बाद यदि आपने अखंड दीपक जलाया है तो दीपक के अंदर आप घी तेल का ध्यान रखें और समय समय पर घी तेल डालते रहें। और अलग से छोटा दीपक जलाकर आप यहाँ पर माता रानी की आरती करेंगे। यदि आप पाठ करना चाहते हैं तो पाठ कर लीजिए। श्री दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा चालीसा का नियम पूर्वक आप एक एक अध्याय पढ़ सकते हैं। उसके बाद हर रोज़ आपको नया भोग लगाना है। हर रोज़ पताशे और लौंग का भोग तो माता रानी को आप अवश्य ही अर्पित करें। जो भोग आपने पहले दिन चढ़ाया था वो भोग आप परिवार में बांट सकते हैं। पताशे का, मिठाई का या हलवे का, जिस भी चीज़ का आपने सात्विक फल आहार का भोग लगाया है वो फल भी आप चाहे तो छोटी कन्या को दे दीजिए या फल स्वरूप आप परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद हाथ में फूल लेकर यहीं पर बैठकर पाठ पूजा कर लीजिए। अगर आपको माता रानी की कथा कहानियाँ सुननी है, जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री माता की, ब्रह्मचारिणी माता की, कात्यायनी माता की, इस तरह से कथा सुनने के बाद जो आपने हाथ में फूल लिया हुआ था वो जल के लोटे में डालकर इस जल को आप सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। और यदि आपने पहले दिन ही सुहाग का सामान चढ़ा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हर रोज़ एक एक चीज़ अर्पित कर दीजिए और 9 दिन तक सुहाग के सामान को माता रानी के पास ही रखा रहने दीजिए। इस सामान को आपको 9 दिन से पहले बिल्कुल भी नहीं हटाना है। 9वें दिन इसमें से कुछ सामान आप खुद प्रयोग कर लीजिए और कुछ सामान आप इसमें से किसी भी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स हर रोज़ हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। 10, 20 जितनी भी आप दक्षिणा चढ़ाते हैं हर रोज़ चौकी पर चढ़ाते रहें और जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन वो दक्षिणा आप कन्याओं को दे सकते हैं। और उसके बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक हर रोज़ आपको छोटा दीपक जलाकर सुबह शाम बड़े ही प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करनी है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। और इस दीपक को आप माता रानी के पास आरती करने के बाद रख दीजिए। हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोलें, माता रानी से अपनी पूजा में रही कोई भी कमी के लिए आप माफ़ी मांगे। इस तरह से आपको सुबह शाम माता रानी की हर रोज़ 9 दिन तक पूजा करनी है। यदि आपने नवग्रह बनाए हैं चौकी पर तो वो भी आपको नहीं हिलाने 9 दिन तक। उसके बाद फ्रेंड्स हर रोज़
शाम के समय या सुबह के समय, जब भी आपको टाइम मिलता है, यदि सुबह आप हवन का समय है तो हवन कर लीजिए, या तो आप गाय का उपला लगा सकते हैं, या फिर 2 कपूर की टिक्की। यदि उपला नहीं मिलता आपके यहाँ तो कोई बात नहीं, आप बड़े से दीपक में 2 कपूर की टिक्की और 2 फूल वाली लौंग ले लीजिए, और इन 2 फूल को लौंग को आप घी में भिगो लीजिए और इस तरह से आप हवन में अर्पित कर दीजिए। और जो भी आपने भोग प्रसाद माता को चढ़ाया है, मिठाई का, पताशे का या अपने हाथ से बने हुए किसी भी चीज़ का, वो भोग भी आप कपूर की टिक्कियों के साथ इस हवन कुंड में रख दीजिए। इस तरह से डायरेक्ट माता को भोग अर्पित हो जाता है और माता रानी अपना हवन सामग्री के साथ ही भोग देवी देवता ग्रहण कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको 9 दिन तक हर रोज़ चौकी पर पूजा करनी है। चौकी आपको नहीं हटानी, लेकिन कुछ सामान का ध्यान रखते हुए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको इस विधि से पूजा करनी है 9 दिन तक लगातार सुबह शाम। अगर आपको भी यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। और हवन जो आपने ये कपूर की धुनी दी है, इसे आप पूरे घर में एक बार घुमा दीजिए। सारा घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी।